Hello friends, my name is Sadhna Verma. I am a D Pharma student. I am studying from Book with Teacher, Apps and Book. Today I am going to explain you about an interesting topic, pharmaceutical aids and preservative. What is pharmaceutical aids? Then pharmaceutical aids are the drugs and substances which have no pharmacological effect but are necessary in the manufacturing of various dosage form such as ornament, orals, tablet, liquid, injectable, etc. फार्मास्यूटिकल एड्स जस्ट ये रिलेटेड है ड्रग्स सब्सटेंस से. हम इसमें फार्मालॉजिकल इफेक्ट नहीं यूज करते, अगर यूज भी करते हैं तो बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं. और इसको हम किस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑर्नामेंट, ओरल्स, टैबलेट, लिक्विड, इंजेक्टेबल, देन एक्सेट्रा. और ये हम क्यों यूज करते हैं? लाइक प्रिजर्वेटिव, स्टेबलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, एब्सॉर्प्शन. Then classification based on their origin. First, animal source, example beanwax. Second, plant source, example starch. Third, mineral source, example silica. Fourth, synthetic source, example boric acid. Then based on dosage form. First, solid dosage form. Second, liquid dosage form. Third, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म. तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे फार्माक्यूटिकल एड्स यूज इन सॉलिड डोसेज फॉर्म. देन फर्स्ट डाइल्यूएंट. डाइल्यूएंट मीन्स शब्द सुन के ऐसा लग रहा है जो हम टैबलेट में यूज करते हैं. डाइल्यूएंट इसका क्या यूज रहता है? ये जैसे कोई हमारा टैबलेट रहता है, इसको क्या करने का कि जैसे कि इसका एग्जांपल दे देती हूँ, लैक्टोज. देन सेकेंड बाइंडर्स. बाइंडर्स मीन्स कोई टैबलेट को जोड़ के रखे कि वो क्या बोलते हैं, बाइंडर्स मीन्स ये पास करने में ठीक रहता है. देन थर्ड लुब्रिकेट. लुब्रिकेट बोला तो फिर मीन्स इसका जो गुणांश रहता है लुब्रिकेट का, वो हम एक टैबलेट में यूज करते हैं कि ये बोलते हैं ना, एक तरफ से बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल लेके बोलूँ तो मैं कैल्शियम स्टरलेट. देन फोर्थ ग्लाइडेंस. ग्लाइडेंस बोला तो ये ज्यादा करके एक हॉपर रहता है हमारा, हॉपर में यूज करते हैं इसको कि पूरे टैबलेट्स अंदर जाए तो वो एक एक करके बाहर आए. देन फिफ्थ डिसइंटीग्रेट. डिसइंटीग्रेट जो हमारा टैबलेट रहता है वो ब्रेक ना हो इसलिए हम यूज करते हैं डिसइंटीग्रेट. देन सिक्स कलरिंग एजेंट. कलरिंग एजेंट हम टैबलेट को कौन कौन से कलर दे सकते हैं, जैसे कि येलो हुआ, ब्राउन हुआ, रेड हुआ, तो उस चीज के लिए हम कलरिंग एजेंट डालते हैं. देन सेवेंथ फ्लेवरिंग एजेंट. फ्लेवरिंग एजेंट नाम सुन के ही लग रहा है कि कोई फ्लेवर देना रहेगा टैबलेट को, इसलिए हम यूज करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट. देन एट स्वीटर्स. स्वीटर्स मीन्स जो हमारी टैबलेट ऑलरेडी मीठी रहती है, हम उसको और मीठा करने के लिए स्वीट सा टेस्टी स्वीटर्स डालते हैं. देन सेकेंड फार्मास्यूटिकल एड्स यूज इन लिक्विड डोसेज फॉर्म. लिक्विड. फर्स्ट वैक्कल्स. वैक्कल हम क्यों यूज करते हैं टैबलेट में? वन प्लेस से टू अनदर प्लेस से ट्रांसफर कर सके, इसलिए हम वैक्कल यूज करते हैं. देन सेकेंड सॉल्यूब्लाइजर. सॉल्यूब्लाइजर जो मतलब जो सॉल्यूबल नहीं है, हम उसको सॉल्यूबल करने के लिए सॉल्यूब्लाइजर डालते हैं. थर्ड बुफर. बुफर को हम यूज करते हैं उसका पीएच मेंटेन करने के लिए. फोर्थ एंटीऑक्सीडेंट. एंटीऑक्सीडेंट हम यूज करते हैं जो हमारा ऑक्सीडेशन रहता है वो ना हो, इसलिए हम यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट. फिफ्थ वेटिंग एजेंट. वेटिंग एजेंट मीन्स ड्राइंग, जो चिपचिपा जो गीलापन होता है वो ना हो, इसलिए हम यूज करते हैं वेटिंग एजेंट. देन सिक्स्थ चिलेटिंग एजेंट. चिलेटिंग एजेंट हम यूज करते हैं जो हमारा कवरिंग रहता है, टाइटली कवरिंग, वो एकदम टाइटली रहे, जो ब्रेक ना हो हमारा टैबलेट, इसलिए हम यूज करते हैं चिलेटिंग एजेंट. सेवन इमल्सिफाइंग एजेंट. इमल्सिफाइंग एजेंट एक बीकर लेंगे, जैसे कि बीकर में हम वाटर भी डालेंगे, ऑयल भी डालेंगे, जो घुल नहीं सकता उसको हम बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट. एट्थ सस्पेंडिंग एजेंट. सस्पेंडिंग मतलब एक स्टेबल बोलते हैं, सुटेबल बोलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सस्पेंडिंग एजेंट, मीन्स इक्वली रहे. देन फार्मास्यूटिकल एड्स यूज इन सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म. फर्स्ट बेस.
बेस मीन्स जैसे कि हम कोई चीज बनाने के लिए हमको कोई बेस की जरूरत पड़ती है, वैसे ही इसमें बेस की जरूरत पड़ती है। सेकेंड, जेलिंग एजेंट। जेलिंग एजेंट कोई जेल होता है। जेलिंग एजेंट आर जेल फॉर्मिंग एजेंट्स, एग्जाम्पल जेलेटिन। देन थर्ड, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव मतलब कोई चीज को प्रिजर्व करना या फिर कोई चीज को बचा के रखना, जैसे कि बैक्टीरिया ग्रोथ से। देन फोर्थ, एंटीऑक्सीडेंट। ये भी सेम है, एंटीऑक्सीडेंट हम अगेंस्ट काम करते हैं ऑक्सीडेशन के। सिक्स्थ, सॉल्युबलाइजर। जो सॉल्युबल नहीं होता हम उसको सॉल्युबल बनाने के लिए हम सॉल्युबलाइजर यूज करते हैं। देन सिक्स्थ, इमोल्टाइल। इमोल्टाइल जो हमारा स्किन पे मॉइस्चर होता है उस पे हम ये जेल यूज करते हैं। देन व्हाट इज प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव कोई चीज को प्रिजर्व करना ग्रोथ से, हार्मोन से। दे आर मैनी सब्सटेंस विच आर एडेड टू फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म फॉर प्रिवेंटिंग माइक्रोबल ग्रोथ एंड स्पॉइलेज ऑफ द प्रिपरेशन। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। ये कोई चीज को प्रिजर्व करके रखने के लिए या फिर कोई चीज को बचा के रखने के लिए या फिर कोई चीज को स्टॉप करने के लिए या फिर डिले करने के लिए यूज होता है प्रिजर्वेटिव। देन इसका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रिजर्वेटिव। फर्स्ट, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फर्स्ट, एंटीऑक्सीडेंट। सेकेंड, एंटी माइक्रोबल एजेंट। थर्ड, चिलेटिंग एजेंट। देन सेकेंड, बेस्ड ऑन सोर्स। फर्स्ट, नेचुरल। देन सेकेंड, सिंथेटिक। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का डेफिनेशन, एंटीऑक्सीडेंट आर दी एजेंट विच प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इंग्रेडिएंट यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। जैसा कि मैंने बताया था, एंटी मीन्स अगेंस्ट होता है, किसके अगेंस्ट में? ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट में। क्लासिफिकेशन, फर्स्ट, ट्रू एंटीऑक्सीडेंट। सेकेंड, रिड्यूसिंग एजेंट। थर्ड, एंटीऑक्सीडेंट साइनर्जिड्स। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रू एंटीऑक्सीडेंट। देयर आर इफेक्टिव एजेंट ऑटोऑक्सीडेंट्स बट इनइफेक्टिव एजेंट रिडॉक्स रिएक्शन, एग्जाम्पल टोकोफेरॉल। देन सेकेंड, reducing agent, they have lower redox potential and are more readily oxidized than are the drug. Example, sodium meta bisulfate. Reducing agent में क्या बोले, जैसे कि हमारा रिडॉक्स रहता है, रिडॉक्स को रोकने के लिए, ऑक्सीडेशन ना आए उसके लिए यूज होता है रिड्यूसिंग एजेंट। देन थर्ड, एंटीऑक्सीडेंट साइनर्जिड्स, they enhance the action of true antioxidants. enhance बोला तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, दुगना बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट में, और बेहतर काम करे, इसलिए हम यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट साइनर्जिड्स, एग्जाम्पल साइट्रिक एसिड। देन एंटी माइक्रोबल एजेंट, एंटी मीन्स अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट रहेगा? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट रहेगा। This agent acts against microorganism but affects the various cellular portion of microbial cell and thereby inhibiting their growth. Cell wall, cytoplasmatic membrane and cytoplasma are such portion of microbial cell wall that are mostly targeted by the preservative. Example, phenol, aryl, etc. Some कॉमन प्रिजर्वेटिव, ये कोई ऐसे प्रिजर्वेटिव है कॉमन जो सेम है सब्सटेंस। फर्स्ट, बेंजोलिक एसिड 0.1%, इट इज यूज हैज इन एंटी माइक्रोबल एजेंट, ये किसके अगेंस्ट रहेगा? माइक्रोबल एजेंट के अगेंस्ट। देन सेकेंड, क्लोरोब्यूटेनॉल 0.5%, इट इज यूज एज एन एंटी बैक्टीरिया एजेंट, ये किसके अगेंस्ट रहेगा? बैक्टीरिया के अगेंस्ट। Then phenol 0.5%, it is used as an antimicrobial agent, ये किसके अगेंस्ट रहेगा? माइक्रोबल के अगेंस्ट। देन ये सेम, इधर बस क्या चेंजेस है? फ्यूगल,
ये फ्यूगल के अगेंस्ट में रहेगा। देन चिलेटिंग एजेंट, ये जो चिलेटिंग एजेंट है इसका जो टर्म हम डिराइव करते हैं ग्रीक वर्ड है इसका चिली। देन द लिगैंड मॉलिक्यूलर बाइंड थ्रू द डोनर ग्रुप एंड मेक अ टाइप ऑफ रिंग by forming a complex with the pharmaceutical aids, thus protect it from any direction. Example citric acid. ये क्या करता है, एक टैबलेट को मतलब एक टैबलेट को टूटने नहीं देता है, बचा के रखता है उस टैबलेट को टूटने से। इसके आजू बाजू एक रिंग फॉर्म होता है। देन ऑर्गन लैक्टिक एसिड, ये ज्यादा करके एजेंट एक बच्चों के टैबलेट में यूज करते हैं और ओल्डर एज के टैबलेट में यूज करते हैं। बिकॉज कोई भी बच्चे रहते हैं वो लोग चाहते नहीं कि वो कड़वे टैबलेट्स पिए या फिर कड़वे टैबलेट्स कुछ भी ले, तो वो लोग ज्यादा कोई पसंद नहीं करते, इसलिए हम ये सब यूज करते हैं इसमें। सब्सटेंस प्रमोट अपीयरेंस एंड पेटेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म एंड कंट्रीब्यूट टू द एक्सेप्टेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। बीटल एंड अराइड टेस्ट, बीटल एंड अराइड एक तरीके का टेस्ट है ऑफ ड्रग्स का। आर अवॉइड बाय पेशेंट, जो भी पेशेंट रहते हैं वो सब ये दो बीटल एंड अराइड को लेते ही नहीं है। थ्रू ओरल रोटेट बिकॉज ऑफ द अनप्लीजेंट टेस्ट, वो लोग का जो टेस्ट भी रहता है टैबलेट का बहुत कड़वा रहता है एंड कलर भी ठीक नहीं रहता। तो इम्प्रूव कलर, टेस्ट एंड फ्लेवर स्पेशली फॉर दी पेडिटरी एंड जेरिटरी। पेडिटरी मीन्स बच्चे और जेरिटरी मीन्स बूढ़े, वो लोग के टैबलेट में हम ये ज्यादा करके यूज करते हैं फ्लेवर लाने के लिए, टेस्ट लाने के लिए और स्वीटनेस लाने के लिए। सो आई होप you have understood today's topic. Thanks for watching my preparation.